स्टूडेंट्स, क्लास 12th कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम संकुलों के आईयूपीएसी नामकरण ना बड़ी धमाकेदार ट्रिक के साथ कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। ट्रिक के साथ आपको कोई झंझट नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इजी किसी भी संकुल का ना आप आईयूपीएसी नाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो बेटा। संकुल के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूं बेटा। आपको मैं संकुल, ये जो संकुल दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड रुको बेटा, है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ना बेटा, ये ना आपका संकुल है। मैं आपको पहले भी संकुल के बारे में नॉलेज दे चुका हूं, संकुल के सभी प्रकार के लिगेंडों के बारे में नॉलेज दे चुका हूं, और ये ना आज धमाकेदार ट्रिक से आईयूपीएसी नामकरण हम करेंगे। आईयूपीएसी नामकरण का बेटा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और इंटरनेशनल आईयूपीएसी नाम का बेटा मतलब ये होता है ऐसे नाम जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नहीं बदलते, समान रहते, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो संकुल है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं बेटा। ये जो संकुल है, इसमें संकुल में सबसे पहले जो परमाणु होता है, यहां पर ब्रैकेट के बाहर जो परमाणु बेटा होता है उसे नाम बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं? धनायन। क्या बोलते हैं? धनायन। और ये जो धनायन है अभी पोटेशियम है, इसकी जगह और कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जैसे ही हम ब्रैकेट के अंदर बेटा प्रवेश करते हैं तो हमें एक केंद्रीय धातु परमाणु मिलता है। तो जो हमारा अंदर है ये केंद्रीय धातु परमाणु है ब्रैकेट के अंदर, ये भी कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसके बाद बेटा थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमें एक ये अणु मिलेगा या परमाणु मिलेगा या आयन, जिसे हम बोलते हैं बेटा लिगेंड। इन सब की परिभाषाएं हम लिख चुके हैं बेटा। इसके बाद लिगेंड के बाद एक संख्या मिलती है, इस संख्या को ना बेटा हम समन्वय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। इसके बाद बेटा एक परमाणु और मिल जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऋणायन। ये बेटा हमारा क्या है? ऋणायन। क्या है? ऋणायन। तो बेटा ये संकुल के बारे में आपका नॉलेज है ना, ये हल्का हल्का नॉलेज आप सब जानते हो बेटा, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ये धनायन। जैसे हम ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें एक परमाणु मिलेगा जो आपका कहलाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपका लिगेंड होता है। यहाँ समन्वय संख्या और ये ऋणायन। ये ना संकुल में इतनी चीजें होती हैं। अब इस संकुल का हमें आईयूपीएसी नामकरण करना है, तो बेटा इस आईयूपीएसी नामकरण के लिए एक नियम है। क्या है? एक नियम। वो नियम बेटा आपका ये है कि संकुल के आईयूपीएसी करण के एक नियम है, और वो नियम ना हम बेटा ट्रिक से याद करेंगे, और वो ट्रिक है धसने लगा लक आरे। बेटा हमारी ये जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक है धसने लगा लक आरे। मतलब एक जो व्यक्ति है ना, उसका जो माइंड है, जो आपका जो लक है ना, वो बहुत डिप्रेशन में जा रहा है, नीचे ही नीचे गिर रहा है, उसका ना कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, हमेशा घाटा ही घाटा हो रहा है ना। तो वो कह रहा है बेटा कि धसने लगा लक आरे, मतलब अपने फ्रेंडों को बुला रहा है, बेटा आओ तो मेरी हेल्प करो, मेरा जो लक है ना वो नीचे ही नीचे गिर रहा है, धस ही धस रहा है। धसने का मतलब जमीन में गड़ना बेटा, नीचे गिरना होता है। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है? धसने लगा लक आरे, धसने लगा लक आरे। ये हमारी ट्रिक है बेटा। इस ट्रिक के नाम हेल्प से ना हम आईयूपीएसी नाम बड़े दमदार और धांस तरीके से निकालते हैं। तो बेटा इस ट्रिक में आ रहा है सबसे पहले धा। इस धा का मतलब होता है धनायन। इस धा का मतलब क्या होता है बेटा? धनायन। मतलब जब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं बेटा, तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है? धनायन। मतलब धनायन को ना सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है हमारा। ठीक है, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? धनायन को। इस धनायन का नाम लिखने के बाद बेटा धा के बाद क्या आ रहा है? सा। सा मतलब समन्वय संख्या। सा मतलब समन्वय संख्या। इसके बाद बेटा जो आपका दूसरा पॉइंट है ना, वो किसको दिया जाता है? समन्वय संख्या को। मतलब धनायन लिखने के बाद हम लिखते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, तो ये दूसरा पॉइंट है ना इसका बेटा, किसको जा रहा है? समन्वय संख्या को। ये दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया समन्वय संख्या। अब थोड़ा सा आपको याद रखना बेटा, आपको ये तो पता है ना बेटा, 2 होता है तो 2 के लिए हम क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। ठीक है, अब यदि समन्वय संख्या 2 है तो हम उसके लिए डाई लिखेंगे, S2 नहीं लिखेंगे, डाई लिखेंगे। ठीक है बेटा। 3 है ना, तो बेटा हम उसके लिए लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। और 4 है तो उसके लिए लिखेंगे हम टेट्रा। 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। और 5 है ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? फेंटा लिखेंगे, है ना। और 6 है ना बेटा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हेक्सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्सा, है ना। तो 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इसके बाद बेटा 7 आएगा तो हेप्टा, 8 आएगा तो ऑक्टा, नोंटा और डेक्टा। इस टाइप से बेटा चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका किसको जा रहा है? समन्वय संख्या को, है ना।
चलो इसके बाद बेटा ये दोनों साइलेंट है और इसके बाद आया कौन, ला, और ला से बनता है बेटा कौन, लिगेंड। कौन बनता है, लिगेंड। तो तीसरा नंबर जो है ना बेटा वो किसको दिया जाएगा, लिगेंड को। तो ये आपका तीसरा नंबर दिया जाएगा लिगेंड को। आगे बढ़ाऊं बेटा, ठीक है, तीसरा नंबर लिगेंड को हो गया। इसके बाद आ रहा है हमारा का मतलब होता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, तो मतलब ये इसका ये है कि जो फोर्थ नंबर है ना बेटा वो फोर्थ नंबर दिया जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु को। किसको दिया जाएगा बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ये फोर्थ नंबर पे हम आईयूपीएसी नामकरण में केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे। इसके बाद आ रहा है बेटा आ, लक को बुला रहा है, लक आ रे, क्या हो गया ये कह रहा है ना। तो आ का मतलब होता है बेटा ऑक्सीकरण अवस्था। क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु लिखाएगा और यहां पर बेटा जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण अवस्था। तो जैसे ही आप है ना केंद्रीय धातु परमाणु लिखोगे तो 5वें नंबर पर इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। क्या आएगी बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था। 5वें नंबर पर क्या आएगी, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान रखना बेटा। अब बोल रहा है रा का मतलब होता है ऋणायन, मतलब छठवां जो नंबर है ना बेटा वो किसको जाएगा, ऋणायन को मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा, ऋणायन को। ये बेटा हमारी ट्रिक है, अच्छे समझे। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको कराएंगे, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल आपको बताएंगे, समझाएंगे। क्लियर बेटा। आगे देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले हमारे जो धसने लगा लक आ रहे, इस ट्रिक में कौन आ रहा है, धा। तो सबसे पहला आईयूपीएसी नामकरण में बेटा हम किसको लिखते हैं, धनायन को लिखते हैं। दूसरे नंबर पे समन्वय संख्या को लिखते हैं, है ना। और तीसरे नंबर पर लिगेंड को लिखते हैं। चौथे नंबर पर केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाता है। और 5वें नंबर पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। और जो छठवां नंबर बेटा है वो किसको जाता है, ऋणायन को। इसके बाद हम किसको लिखते हैं, ऋणायन को लिखते हैं। ये बेटा दमदार एंड धांसू ट्रिक है। और आइए अब हम इसके एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। हमारा पहला आईयूपीएसी नामकरण इसका करना है। एक हमारे पास पहला संकुल यौगिक, देखो अच्छे से समझते हैं, करते हैं बेटा। हमने नियम में क्या देखा, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, धनायन का। तो सबसे पहले ना इसमें किसका नाम लिखा जाएगा, धनायन का, इसका नाम धनायन का, ठीक है। इसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा, समन्वय संख्या। दूसरा नंबर इस समन्वय संख्या को। और तीसरा नंबर जाएगा इस लिगेंड को, है ना। और चौथा नंबर किसको जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु को। इसके बाद जो 5वां नंबर होता है बेटा वो किसको जाता है, वो किसको जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को, है ना। और इसमें ऋणायन है नहीं तो छठवां पॉइंट हम छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। कोई दिक्कत बेटा। देखो तो सबसे पहले बेटा आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत पड़ेगी इसकी। तो आप साइड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो बेटा, ठीक है। चलो के की तो आपको पता ही है ना बेटा, के पर क्या होता है 1 प्लस, तो ये लिख दिया हमने 1, है ना। इंटू कितने के हैं, 4 हैं, तो इंटू हमने कर दिया 4, प्लस क्या लगा देंगे, 1 प्लस, क्योंकि एक तत्व की जब ऑक्सीकरण अवस्था पूरी हो जाएगी तो 1 प्लस लगा देंगे, ठीक है। इसका पूरा हो गया, प्लस लगा दिया। इसके बाद हम एंटर करें तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। अब हमें इसकी ना ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है बेटा। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं बेटा उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक्स, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया एक्स, ठीक है। चलो Cn, अब आपको पता होगा बेटा मैंने Cn लिगेंड पढ़ाया था, तो Cn पे आप ये बताओ कितना चार्ज होता है। तो बेटा आपको पता होगा जो Cn है इस Cn पर ना -1 चार्ज होता है। ये -1 इंटू कितना 6, है ना। अब ये टोटल हो गया और पूरा यौगिक जब बराबर में जब टोटल हो जाए ना तो आप क्या मान लेना, 0 मान लेना, क्योंकि पूरे यौगिक की ना 0 होती है ऑक्सीकरण अवस्था। कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। चलो तो ये 4 हुआ, ये x हुआ, ये -6 बराबर 0। 6 में से 4 घटा दो, कितने बचे बेटा, 2 बचे, बराबर 0, है ना। और यहाँ पर जो 2 है ना इस तरफ जाएगा बराबर के, तो ये आपका आएगा प्लस का 2, मतलब ऑक्सीकरण की अवस्था आ गई बेटा +2। बट एक चीज याद रखना, जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना बेटा इसको हम रोमन में लिखते हैं। रोमन में कैसे, जैसे 1 का रोमन कैसे लिखा जाता है, इस टाइप का, है ना। 2 का कैसे लिखा जाता है, इस टाइप का। 3 कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से, है ना। 4 कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से। 5 ये इस टाइप का। 6 ये रहा 6, ठीक है। 7 ये रहा 7, ठीक है। 8 ये रहा 8, इस टाइप से लिखे जाते हैं ना बेटा। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था ना हमें रोमन में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, रोमन में लिखना है, ठीक है। तो लगा दे नियम। सबसे पहले किसका नाम, धनायन। तो धनायन क्या है, के, और के को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम। तो ये लिख दिया हमने
पोटेशियम, है ना। अब इनकी संख्या 2 हो, 4 हो, 100 हो, 500 हो, कुछ उससे मतलब नहीं निकलेगा। इस के को हम क्या बोलते हैं, वही चीज लिखी जाएगी बस, ठीक है। चलो इसके बाद किसका नाम लिखा जाता है दूसरे नंबर पर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितनी है, 6, है ना। तो 6 के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो ठीक है, तो ये लिख देंगे हम हेक्सा। तीसरे नंबर पे कौन है बेटा, लिगेंड। तो लिगेंड हमारा क्या है, सीएन। सीएन को क्या बोलते हैं बेटा, साइनो बोलते हैं, क्योंकि आपको लिगेंड पढ़ा दिया ना पिछली वीडियोस में। आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर देख लो सभी लिगेंड। बिना लिगेंड के इनको नहीं कर सकते, साइनो हो गया। इसके बाद हमारा आया, थर्ड हो चुका है। इसके बाद हमारा आया फोर्थ, और फोर्थ हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु हमारा कौन है, एफ। यहाँ पर कौन है, एफ ही है ना। तो एफ ही को बेटा हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। तो ये लिख दिया हमने आयरन, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे कौन आता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कितनी निकली, 2। और 2 के लिए रोमन में ऐसा लिखते हैं, तो ये आपका 2 है ना बेटा। तो ये ना इस टाइप से हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। बहुत इजी है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। दिल से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए यार बेटा, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं भी आपको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा, और आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलो ओके बेटा। चलो तो हमारे पास जो सेकंड है ना बेटा, वो ये है NI, ठीक है, NI। और ये CO का होल 4, CO का होल 4, ये है हमारा दूसरा, ठीक है। NiCO का होल 4 ये है। अब बेटा आप इसमें देखो, क्या आपको इसमें केंद्रीय धनायन दिख रहा है। देखो धनायन ना ब्रैकेट के बाहर होता है, क्या इसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ है, नहीं, धनायन नहीं है ना। अब धनायन नहीं है बेटा, तो जो दूसरा नंबर जिसको मिल रहा था वो अब उसको मिलेगा पहला, क्योंकि धनायन है नहीं, धनायन है नहीं। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, फिर इसको, है ना, फिर लिगेंड को, फिर केंद्रीय धातु परमाणु को, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। और इसमें ऋणायन भी नहीं है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, इसको, ठीक है, समन्वय संख्या। दूसरा लिगेंड, तीसरा ऑक्सीकरण अवस्था, सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु। और चौथे पॉइंट पे कौन आएगा, ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऋणायन इसमें है नहीं, ठीक है बेटा। चलो अब बेटा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मैं आपको निकाल के समझा दे रहा हूं, यहाँ पर साइड में समझा दे रहा हूं बेटा। देखो निकिल की निकालना है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु की हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो जिसकी निकालने है उसको क्या माने, X, है ना, प्लस CO की क्या मानेंगे। देखो CO क्या है, उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु मतलब ना इस पर प्लस होता है ना इस पर माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 0 इंटू कितना है, 4, है ना, बराबर पूरी यौगिक की क्या होती है, 0, है ना। तो X और ये आपका 0 हो जाएगा, तो X बराबर 0, 0 मतलब 0, 0 को रोमन में 0 ही लिखा जाएगा बेटा, कोई दिक्कत बेटा। आगे बढ़ाऊं, लिख दूं आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले किसको लिखा जा रहा है, इस समन्वय संख्या। और 4 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा, तो लिख दिया मैंने टेट्रा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, CO को। तो बेटा जो CO उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड अगर CO है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल, तो लिख दिया हमने कार्बोनिल, लिख दिया, ठीक है। चलो इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, निकेल, तो आप लिख दो बेटा निकेल। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी निकली बेटा, 0, तो आप ब्रैकेट में लिख दो 0। ये ना आपका आंसर हो गया, क्लियर बेटा। ऐसे ना हम बहुत इजी तरीके से, दमदार तरीके से ना बेटा हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, और लिख के बताता हूं बेटा, और आपको चीजों को समझाता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी टाइप के में, ठीक है। चलो तो बेटा मैंने एक जो ना थोड़ा सा डिफरेंट लिखूंगा। मैंने बेटा यहाँ पर लिखा है FeCN का होल 6, और इसके ऊपर बेटा मैंने लिख दिया 4 माइनस लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा, 4 माइनस लिख दिया बेटा। अभी हम देख रहे थे इनके ऊपर कोई माइनस नहीं था, लेकिन इस पर मैंने माइनस लिख दिया। मतलब इसका बेटा ये है कि ये संकुल आयन है। क्या है बेटा, ये संकुल आयन है ना। अभी हम देख रहे थे बेटा ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे थे, तो बराबर में 0 आ रहा था। बराबर में क्या आ रहा था, 0, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ नहीं था। बट अब यहाँ पर क्या है, 4 माइनस है, मतलब ना बेटा अब बराबर में ना बेटा -4 आएगा। कैसे आप समझो, है ना। अब यदि यहाँ पर प्लस होता ना बेटा तो +4 आता, समझे ना। चलो निकालता हूं ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी निकालना ना, तो इसको मानो X, ठीक है। चलो इसकी क्या होती है, CN की, अभी हमने समझी क्या है, -1 इंटू कितना आएगा आपका 6, बराबर अब 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो 0 आ रहा था। बट अब यहाँ पर क्या है, 4 माइनस लगा है इसके ऊपर, तो मतलब बराबर में -4 आएगा, ठीक है। चलो X
ये हो गया -6 बराबर -4, इसको आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है, तो -4 इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 6, ठीक है, 6 में से 4 घटा दो बेटा, कितने बचे? 2, क्या बचे? 2 बचे, प्लस के 2 बचे ना, और 2 को रोमन में ये इस टाइप से लिखा जाता है। आईयूपीएसी नाम लिख दो बेटा। आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले कौन आएगा बेटा? आपकी समन्वय संख्या, क्योंकि इसमें धनायन तो है नहीं है, तो पहले समन्वय संख्या आनी है, तो पहला नंबर आपको इसको जाएगा, दूसरा इसको, तीसरा आपका इसका जाएगा, और चौथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। यही होगा ना बेटा? समझा रहा हूं, देखो। तो सबसे पहले आप क्या लिखो? 6 है ना, तो लिख दोगे 6 के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सा, तो ये लिख दिया ना बेटा हमने हेक्सा। क्या लिख दिया? हेक्सा। सीएन को क्या बोलते हैं बेटा? साइनो बोलते हैं, तो ये लिख दिया ना बेटा हमने, क्या? साइनो लिख दिया। क्या लिख दिया? साइनो लिख दिया। इसके बाद बेटा कौन आता है? धनायन, तो धनायन को क्या बोलते हैं हम? Fe को आयरन बोलते हैं, तो ये लिख दिया आयरन। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कितनी लिखिए? 2 के लिए रोमन में ये लिखा जाता है, तो ये लिख दिया हमने 2। समझे ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इजी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हो बेटा। यहाँ पर 4 माइनस है, यहाँ पर यदि 4 प्लस होता तो यहाँ +4 आ जाता। बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, मस्त ट्रिक है ना? तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक के थ्रू ना हम किसी भी संकुल का ना आईयूपीएसी ना बहुत अच्छे से अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना? तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, वीडियो को दिल से लाइक करो बेटा, देना है, इसका आईयूपीएसी नामकरण देना है। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं हम? धनायन। तो बेटा इसमें धनायन क्या है? धनायन इसमें है ही नहीं। धनायन यहाँ पर होता है, इस तरफ होता है धनायन, और धनायन इसमें है नहीं। तो धनायन के बाद फिर क्या लिखते हैं? समन्वय संख्या। तो बेटा यहाँ पर समन्वय संख्या है, कितनी है यहाँ समन्वय संख्या? 2। तो बेटा 2 के लिए देखो आप क्या लिखा जाता है? डाई लिखा जाता है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? डाई लिखोगे, ठीक है ना बेटा? डाई लिखोगे। इसके बाद समन्वय संख्या के बाद तीसरा नंबर किसका है? लिगेंड का। तो लिगेंड बेटा इसमें क्या है? NH3, और जिसको हम बोलते हैं एमीन, तो बेटा डाई एमीन हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर किसका है बेटा? तो तीसरा नंबर क्या है? लिगेंड का हो चुका है ना, क्योंकि इसमें धनायन नहीं है, ठीक है। चलो अब लिगेंड के बाद बेटा कौन आता है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये रहा केंद्रीय धातु परमाणु चौथे नंबर पे। तो केंद्रीय धातु परमाणु बेटा इसमें क्या है? Ag, और Ag को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने सिल्वर। अब केंद्रीय धातु परमाणु लिखने के बाद बेटा ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। तो बेटा हमें ऑक्सीकरण अवस्था इसकी निकालनी पड़ेगी, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं, है ना? जिसकी निकालते हैं Ag की निकालना है, तो इसकी क्या मान लेंगे बेटा? हम X मान लेंगे, ठीक है। NH3 आपको पता है उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। लिगेंड को आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। तो ये उदासीन है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो आपका आ जाएगा 0 इंटू में आपका 2 प्लस ये Cl की कितनी होती है? -1 इंटू कितने Cl है? 2, तो इंटू 2 बराबर आपका 0 हो जाए, क्योंकि पूरे यौगिक की 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ x ये तो 0 हो गया, और ये कितना मिला हमें? -2 बराबर 0। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर बेटा आपका आ जाएगा +2। तो +2 को रोमन में कैसा लिखा जाता है? क्या इस टाइप से लिखा जाता है? बिल्कुल, है ना। तो आपका ये लिखा जाएगा 2। तो बेटा ये ना इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, है ना। क्या हो गया? डाई एमीन सिल्वर सेकेंड, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद बेटा इसमें ऋणायन है, इसमें ऋणायन है, तो ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद बेटा हम लिखते हैं ऋणायन को। तो इसमें ऋणायन है, तो ऋणायन आपका क्या है? Cl, और यहाँ Cl जो है ना वो साधारण नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से? साधारण नाम से। और साधारणतः बेटा हम Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो ये हम लिख देंगे इसमें क्लोराइड। क्या लिख देंगे बेटा? क्लोराइड। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अगला आईयूपीएसी नाम उठाते हैं बेटा, है ना। चलो तो मैंने उठा लिया बेटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने CO, यहाँ पर लिख दिया मैंने NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया Cl2, ठीक है। चलो इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ बेटा, जल्दी बताओ, क्योंकि चीजों को अगर सीख गए हो तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बेटा समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या आपकी कितनी है? 2 के लिए क्या बोलते हैं बेटा? डाई बोलते हैं, ठीक है। लिगेंड क्या है? NH3, और NH3 को क्या बोलते हैं बेटा? एमीन। तो ये हो गया आपका एमीन, ठीक है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है? CO को क्या बोला जाता है? कोबाल्ट बोला जाता है। तो ये हमने लिख दिया कोबाल्ट। क्या लिख दिया? कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था, अब यदि हम इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे CO की, तो CO की मान लो X, NH3 की कितनी होती है? 0, तो ये 0 मिल गया। Cl की कितनी होती है? -1 बट 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? -2 बराबर 0। तो यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएंगे तो बेटा 2 आ जाएगी, तो रोमन में हमको ये चीज 2 में मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और अंत में ऋणायन लिखा जाता है। तो ऋणायन क्या है? Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं?
क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोराइड। तो इस टाइप से ना बेटा हमारे IUPAC नाम ये कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत इजी है, किसी भी संकुल का किसी भी टाइप का आप IUPAC नाम निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, चलो और बढ़ाते हैं चीजों को आगे बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिख दिया CO, यहाँ पर हमने लिख दिया NH3, ठीक है, और NH3 का बेटा हम होल 5 कर देते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया H2O। ये हमारे पास एक संकुल है। इस संकुल का नाम हमें बेटा IUPAC नाम देना है। क्या देना बेटा? IUPAC नाम। बेटा इस संकुल में अगर हम देखें, ये आपको संकुल दिख रहा है बेटा, इस संकुल में अगर हमें देखें बेटा तो हमारे पास 2 लिगेंड हैं। कितने लिगेंड है बेटा? 2 लिगेंड हैं हमारे पास। एक आपके पास ये है और दूसरा आपके पास ये है, 2 लिगेंड है ना। अब ये लिगेंड आपका जो H2 है इसको हम एक्वा बोलते हैं और NH3 है इसको हम क्या बोलते हैं? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो बेटा आपका सबसे पहला काम क्या है बेटा? आपका समन्वय संख्या लिखना, लिगेंड की समन्वय संख्या। ठीक है, तो पहले हम इस लिगेंड को यदि लिखेंगे तो इस लिगेंड की समन्वय संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। तो 5 के लिए बेटा हम क्या बोलते हैं? पेंटा। तो ये हमने लिख दिया पेंटा, लिख दिया। और इस लिगेंड का नाम क्या है? एमीन। तो ये आपका हो गया पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। एक लिगेंड जब पूरा हो जाए तो कॉमा लगा दो। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा लिगेंड लिखो। तो दूसरा लिगेंड हमारे पास क्या है? H2, और इसमें समन्वय संख्या नहीं है। H2 समन्वय संख्या नहीं है, एक ही है ना, है ना, तो इसकी कोई समन्वय संख्या नहीं है, तो इसका नाम लिख दो। और H2 को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपको पता है लिगेंड पढ़ा होगा, एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा। तो ये हो गया एक्वा। ठीक है, चलो अब केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु हमारा CO है और CO को क्या बोला जाता है बेटा? कोबाल्ट। तो ये हमारा हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो बेटा इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है। 0 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये ना आपका 0 आ जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये इसका बहुत अच्छे से IUPAC नाम बेटा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे बढ़ाऊं चीजों को क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूं चीजों को। मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया है CO, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने NH3 का हल थ्राइस और यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया है NO2 का हल थ्राइस। ये मैंने एक संकुल लिख दिया है। आप देख रहे होगे सर इसमें भी 2 लिगेंड है। कितने लिगेंड है बेटा? 2 लिगेंड है। एक लिगेंड आपका ये है और एक लिगेंड आपका ये है। ठीक है, अब इन दोनों लिगेंडों में से पहले किसको लिखना है ये आपको डिसाइड करना है। तो बेटा ये क्या है हमारा? नाइट्रो। और नाइट्रो किससे आता है? स्टार्ट होता है N से। किससे स्टार्ट होता है? N से। और ये हमारा एमीन, और एमीन किससे स्टार्ट होता है बेटा? E से, है ना। तो आप बताइए E और N, E और N में पहले कौन आता है? ABCD में E आता है पहले, तो मतलब पहले इस लिगेंड को लिखा जाएगा, बाद में इस लिगेंड को लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये कितने हैं? 3 है ना, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? 3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? ट्राई। तो ये लिख दिया हमने ट्राई। इसका नाम क्या है? एमीन। तो ट्राई एमीन। एक लिगेंड हमारा जब पूरा हो जाए तो एक कॉमा लगाना है। इसके बाद ये भी कितने है बेटा? 3 है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? ट्राई। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो ट्राई नाइट्रो हो गया, ट्राई नाइट्रो हो गया। क्लियर हुआ बेटा? ट्राई नाइट्रो हो गया। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका? CO, और CO क्या होता है हमारा? कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। तो ये लिख दिया हमने कोबाल्ट। इसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था। तो बेटा इसकी तो आपकी कितनी है? 0, और इसकी -1 होती है, बट 3 है तो कितनी हो जाएगी? -3। और -3 जब बराबर किस तरफ जाएंगे बेटा? तो किस में आएंगे? +3। और +3 को रोमन में किस टाइप से लिखा जाता है बेटा? इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से बेटा 2 लिगेंड हो, 3 लिगेंड हो, 4 लिगेंड हो, तो इस टाइप के हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 लिगेंड भी आ गए ना बेटा तो उसको भी ना बहुत अच्छे से समझ के हम चीजों को समझ सकते हैं, आगे हम बढ़ा सकते हैं। देखो एक 3 लिगेंड वाला हम यहाँ पर संकुल ले रहे हैं और उसका IUPAC नाम हम करते हैं बेटा। ठीक है, चलो 3 लिगेंड वाला एक संकुल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, चलो बेटा तो मैंने यहाँ पर ले लिया CO, यहाँ पर ले लिया मैंने NH3 का होल 4 ले लिया बेटा। ठीक है, यहाँ पर ले लिया बेटा मैंने H2O और यहाँ पर ले लिया बेटा Br। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये इसमें 3 लिगेंड ले लिए। ठीक है, समझ में आपको आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो तो यहाँ पर देख रहे हैं NH3 कितने हैं? 4। यहाँ 3 लिगेंड है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 लिगेंड है। और तीनों लिगेंडों को हमें क्या करना होगा? पहले लिखना पड़ता है। तीनों लिगेंडों को हमें क्या करना होता है? पहले लिखना होता है। तो इन तीनों में पहले किसको लिखें ये डिसाइड करना होगा। तो देखो ये ब्रोमो B से स्टार्ट होगा, H2O E से स्टार्ट होगा, है ना, और ये भी E से स्टार्ट होगा क्योंकि ये एमीन है और ये
एक्वा है। तो आप पहले कब किसको लिखो, इसको लिखो, दूसरे नंबर पे इसको लिखो और तीसरे नंबर पे आप इसको लिखो, क्रम से आप लिख दो, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे, तो ये कितने हैं 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, टेट्रा लिखते हैं। तो ये टेट्रा एमीन हो गया, ठीक है, कॉमा लगा दो, ठीक है, हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये लिखेंगे, तो इसको एक ही है ना, इसमें कोई संख्या नहीं है ना यहाँ पर, तो एक ही है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दो, इसमें एक्वा लिख दो, ठीक है, और कॉमा लगा दो। फिर इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, एक ही है ना, तो ये लिख दिया हमने, ब्रोमो लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, ब्रोमो। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु बेटा हमारा क्या है, सीओ, और सीओ को बेटा हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था बेटा इसकी देखो, इसकी 0 हो जाएगी, है ना, इसकी 0 हो जाएगी, उसकी -1, और -1 जब इस तरफ जाएगी तो +1, तो मतलब ये आपकी ये आ जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप से बेटा 2 लेगेंड हो, 3 लेगेंड हो, किसी भी टाइप के ना आप IUPAC बहुत अच्छे से आसानी से बेटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो एक और बताओ, यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया K2, ठीक है, HgI4, ये लिख दिया, हमें इसका IUPAC नाम बताना है, बहुत इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी है ये चीजें, ठीक है। चलो यहाँ पर बेटा धनायन है, क्या है बेटा, धनायन है, सबसे पहले धनायन को लिखा जाता, अब धनायन नहीं होता तो हम किसको लिखते बेटा, लेगेंड को लिखते। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, और लेगेंड हमारे पास I है, और इस संख्या कितनी आई की, 4, ठीक है। बट पहले तो धनायन लिखेंगे, तो धनायन क्या है हमारे पास, K, और K को क्या बोला जाता है बेटा, पोटेशियम बोला जाता है, तो ये लिख दिया हमने पोटेशियम, ठीक है। फिर ये कितने हैं, 4, तो 4 के लिए बेटा क्या लिखते हैं हम, टेट्रा, क्या लिखते हैं, टेट्रा। और Hg का नाम क्या है, तो Hg को हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरम, या मर्क्यूरम बोलते हैं, या मर्क्यूरेट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी बेटा, पहले धनायन ये लिख दिया, है ना, 4 के लिए टेट्रा, और हमने आई का तो अभी नाम ही नहीं बताया था, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो टेट्रा हो गया, आई को क्या बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, आयोडो, क्या बोलते हैं, आयोडो, तो ये हमने लिख दिया आयोडो, है ना। और Hg को बेटा हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरेट, तो मर्क्यूरेट ये हो गया। इसके बाद हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, ठीक है। तो देखो K की कितनी होती है, 1, बट कितनी है K, 2, तो ये 2 हो जाएगी। Hg की x मान लो, I की कितनी, -1, और ये 4 है, तो ये -4 बराबर 0, 4 में से 2 घटा दो, कितने बचे, 2 बराबर 0, इसको इस तरफ ले जाओ, तो s बराबर कितना आ जाएगा, +2 के लिए रोमन ये लिखा जाता ना बेटा, तो ये आपका हो गया, ये फुल टोटल IUPAC नाम हो गया। तो बेटा इस टाइप से ना हम IUPAC नाम, किसी भी टाइप के IUPAC नाम हो, 2 लेगेंड वाले, 3 लेगेंड वाले, किसी भी टाइप के IUPAC नाम हो बेटा, हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से इनको हम कर सकते हैं बेटा, है ना। तो आई होप बेटा कि आप चीजों को समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, है ना। तो आप दिल से बेटा वीडियो को लाइक करो, है ना। और बेटा आपने यदि पिछला पार्ट नहीं देखा तो पिछला पार्ट आप देख लो, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से भी जाकर देख सकते हो, या चैनल की प्लेलिस्ट में कहीं से भी आप देखे हो, बट देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। IUPAC नाम का जो टॉपिक है एग्जाम में आने वाला ही है 101%, ओके बेटा। तो बेटा अब हम कुछ इस टाइप के निकालते हैं कि शॉर्ट फॉर्म वाले अगर इस टाइप से रहेंगे तो किस टाइप से हम उसका IUPAC नाम लिखेंगे। बेटा हमारा टाइप चेंज नहीं होगा, हमारा टाइप वही रहेगा, जैसे पहला था वैसे ही टाइप रहेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें धनाई नहीं है, ठीक है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, और एक लिगेंड है जो दिया है आपको EN, क्या दिया है, EN बेटा होता क्या है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिगेंड में EN जो है ना, इसको हम बोलते हैं एथिलीन डाई है ना, एथिलीन डाई, और कभी कभी बेटा एथिलीन को ना हम एथीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथीन। तो एथिलीन डाई या एथीन डाई, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। तो बेटा आप ये देखो, ये जो एथिलीन डाई है कितने टाइम है, 2, है ना, और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, डाई, है ना, तो ये हमने लिख दिया डाई, है ना, और इसका नाम क्या है, एथिलीन डाई, ठीक है। चलो तो हमने लिख दिया बेटा ये एथिलीन डाई एमीन, ये लिख दिया मैंने बेटा, क्या लिख दिया, एथिलीन डाई एमीन, ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है। तो ये हमारा लिगेंड फ्री हो गया। अब हमारा बेटा ये क्या आया है, केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमियम, तो ये मैंने लिख दिया बेटा क्रोमियम, तो ये लिख दिया क्रोमियम। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो बेटा EN आपको पता है उदासीन है,
और 2 लगा है तो 0, उदासीन का मतलब 0, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था इसकी कितनी आ जाएगी, 0। बेटा ये हमारा एक तरीके से नाम लिखना हुआ। बट बेटा एक चीज आपको याद रखना है, जब एक ही लिगेंड में डाई 2 बार आ जाता है, एक ही लिगेंड में देखो डाई 2 बार आया है, एक इधर और एक इधर 2 बार आया है। बेटा जब एक ही लिगेंड में डाई 2 बार आ जाता है तो उसके लिए हम बिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, बिस का यूज करते हैं। तो बेटा अगर हम इसको ऐसा ना लिखना चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें ये 2 लगा है ना, आज के बाद याद रखना बेटा, ये जो 2 लगा है ना, तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, इसमें बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिस। और ये बेटा हम बिस का यूज ना केवल 3 चीजों के लिए करेंगे। देखो पहला हम EN एथिलीन डाई एमीन के लिए करेंगे, दूसरा आप DMG डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो इसके लिए करेंगे, और तीसरा आपका जो EDTA है इनके लिए यूज करेंगे, है ना बेटा। अगर इनकी संख्या ना 2 है, इनकी संख्या बेटा कितनी है, 2 है, तो हम इनके लिए किसका यूज करेंगे, बिस का यूज करेंगे। किसके लिए, इसका बिस का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम इनको 2 लगा देते हैं तो डाई इस टाइप का 2 बार आ जाता है, तो 2 बार जब डाई आता है तो बिस का यूज इसलिए करते हैं इनमें, ठीक है। और अगर यही संख्या बेटा 3 आई, अगर ये संख्या यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 होती, तो बिस की जगह बेटा हम यूज करते ट्रिस का। किसका, ट्रिस का यूज करते। तो इन चीजों को ध्यान रखना, केवल इन्हीं में यूज होता है बेटा, ठीक है। तो ये हम इसको अगर ऐसा ना लिखते तो इस टाइप से लिखते, 2 लिखे हैं तो क्या लिख दिया, बिस। और अब बिस किसके लिए लिख रहे हैं बेटा, बिस हम किसके लिए लिख रहे हैं, EN के लिए। तो ये हमारा EN का फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डाई एमीन। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो बेटा, एथिलीन डाई एमीन ब्रैकेट 1, ठीक है। चलो ये फ्री हो गया अपना। अब आया हमारा ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमियम बोलते हैं। तो ये लिख दिया हमने क्रोमियम, और ये हमने लिख दिया 0। कोई दिक्कत बेटा, इस टाइप से हम लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलो, है ना। और अगर बेटा यहाँ पर अकेला हमारा ये होता, ये है ना, और ये हमारा होता EN, और ये हमसे इससे IUPAC नाम पूछता, ठीक है। तो हमें इसमें बिस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2 बिस तो हम किसकी लगाते हैं, 2 के लिए। अब इसमें एक ही संख्या है तो इसमें बिस नहीं लगाते, और डायरेक्ट इसका हम बोल देते एथिलीन डाई एमीन क्रोमियम 0, ऐसा हम लिख देते। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। चलो और चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने Cl2, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देखो इसका IUPAC नाम देखना है। तो लिगेंड बेटा हमारे पास कितने हैं, 2, एक ये और एक ये, 2 है ना। तो बेटा आपको पता है अगर इन तीनों में अगर 2 लगा है तो क्या यूज करते हैं, बिस। तो ये हमने लिख दिया, सबसे पहले लिगेंड को ही लिखते हैं ना समन्वय संख्या, तो हमने लिख दिया ये बेटा बिस। क्या लिख दिया, बिस। अब बिस किसके लिए लिख रहा है, इसके लिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसमें एथिलीन डाई एमीन ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर ये लिगेंड हमारा फ्री हो गया, इस पे बात करोगे कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं, डाई। अब सेम चलेगा हमारा, केवल इनके लिए यूज करेंगे बिस का, अब इनके लिए सेम चलेगा, तो डाई क्लोरो, ठीक है। और ये क्या है हमारा, क्रोमियम। तो ये लिख दिया बेटा हमने क्रोमियम। ऑक्सीजन अवस्था इसमें निकालेंगे बेटा तो कितनी निकलेगी, 2। तो ये आपका IUPAC नाम हो गया बेटा, समझ गया ना, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। चीजों को आगे बढ़ाऊं बेटा, चलो आगे बढ़ाता हूं बेटा चीजों को, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा अगर हमारा यहाँ पे लिखा होता Fe, क्या लिखा होता Fe, और ब्रैकेट में लिखा होता DMG, क्या लिखा होता, DMG, ये लिखा होता इस टाइप का, है ना। तो यहाँ पर DMG की संख्या एक ही है ना, अगर 2 होती तो हम बिस लगाते, बट एक ही है ना। तो ये DMG को हम क्या बोलते हैं, डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ठीक है। तो आप लिख दो इसमें डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये हो गया ना बेटा, डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो हो गया। इसके बाद जो आपका Fe है ना, लिगेंड हो चुका है अपना, ये लिगेंड हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, आयरन। तो लिख देंगे हम इसमें आयरन, और आयरन, ठीक है, आयरन, ठीक है। और इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है बेटा, 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में 2, कोई दिक्कत नहीं, इजी हो जाता। अब बेटा समझ गए ना, इतना कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा यही संख्या ना अगर 2 होती, यहाँ पर कितनी होती, 2, है ना। तो बेटा हम इसमें क्या लिखते, डाई,
और फिर डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो आता, क्योंकि दो के लिए हम डाई लिखते हैं ना, तो डाई लिखते और फिर डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो आता, तो फिर हम डाई डाई जब दो बार आता तो हम किसका यूज करते, बिस का, क्योंकि दो लगा है तो हम किसका यूज करते, बिस का, तो हम फिर करते बिस और इसको हम लिखते ब्रैकेट में और आयरन सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं होता फिर, है ना, क्योंकि एक की दो होती है तो दो, दो की दो दूनी चार, तो यहाँ पर फिर कितना आता बेटा, चार आ जाता। तो इस टाइप से इसका IUPAC नाम हो जाता बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बताता हूँ समझो आकर, देखो यहाँ पर लिखा होता है AMG, यहाँ पर लिखा है आपका DMG का होल्टोएस, और ब्रैकेट के बाहर ना बेटा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है बेटा K2, क्या लिखा है, K2, है ना। अब इसका IUPAC नाम हमसे पूछता, तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखते हैं, धनायन, तो धनायन हमारा क्या है, K2, है ना, तो जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम, तो ये लिख दिया हमने बेटा पोटेशियम, क्या लिख दिया, पोटेशियम, ठीक है। फिर आप समन्वय संख्या लिखते हो, तो समन्वय संख्या कितनी है, दो, तो दो के लिए बेटा क्या लिखते हैं, डाई, तो ये लिख दिया हमने डाई, ठीक है। DMG है ना, सॉरी DMG दो है ना, शॉर्ट फॉर्म वाले दो हैं, तो बेटा इसमें डाई नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने बिस, है ना। और बिस किसके लिए बोल रहे हैं, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो के लिए, तो ब्रैकेट में लिख देंगे डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये यूज कर देते, ठीक है ना बेटा। और इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु क्या आता हमारा, आयरन, क्या निकलता, आयरन। अब इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दे बेटा, तो दो निकलती। तो इस टाइप से बेटा इजी तरीके से ना आप IUPAC नाम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़ाऊं बेटा, अगर बेटा एक आपको IUPAC दे रहा हूं, आपको खुद घर से करना है बेटा, ठीक है। चलो इसमें मैं EDTA का दे रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखा है सोडियम Na2, यहाँ पर लिखा है बेटा Li, और ये लिखा है हमारा EDTA, है ना। ये आपका EDTA ना बेटा आपका लिगेंड है ना। इसमें ये धनायन है, तो सबसे पहले धनायन क्या है, सोडियम है, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, सोडियम, क्या लिख देते बेटा, सोडियम, ठीक है। चलो इसके बाद लिगेंड आपका क्या है, ये है ना। अब यहाँ पर संख्या में दो होता है, संख्या में दो होता है तो हम बिस लगाते, बट संख्या में एक ही है ना, तो इस पूरे का नाम क्या होता इसका, इस पूरे का EDTA जो है ना बेटा, इस EDTA का नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एस्टेटो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते बेटा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये लिख देते, ठीक है। इसके बाद आपका आता केंद्रीय धातु परमाणु जो क्या है, Li, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिथियम, तो ये लिख देते लिथियम। और ऑक्सीकरण अवस्था निकालते बेटा, तो EDTA की कितनी होती है, चार, कितनी होती है, चार, और इसकी दो होती है ना। तो इसकी देखो दो, लिथियम की निकालते तो X, इसकी -4 बराबर 0, 4 में से 2 घटा देते, 2 बराबर 0, X बराबर कितना आ जाता बेटा, +2, ये आ जाता ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली, 2, तो ये हमने लिख दिया रोमन में 2। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाऊं चीजों को बेटा। चलो तो देखो बेटा, अगर यही संख्या बेटा अगर 2 होती, क्या होती, 2, तो यहाँ पर हम ना इसको ब्रैकेट में लिखते और इसके आगे क्या लगा देते, बिस लगा देते, क्या लगा देते, बिस, है ना। और ऑक्सीकरण अवस्था अब बेटा थोड़ी चेंज आती, क्योंकि 4 तो इसकी होती है, अब 2 हो गए तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, फिर कितनी निकलती यहाँ पर, 6 निकलती बेटा, समझ गए ना। तो इस टाइप से हम IUPAC नाम कर सकते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके अलावा आप किसी भी बुक से, किसी भी गाइड से, कहीं से भी आप मेहनत करो, चीजों को समझो, एक एक चीजों को क्लियर करो, है ना। इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बेटा, है ना। कंप्लीट करो और बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू।